हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। एक्चुअली एक क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, गुड लक एंड कर्मा, गुड लक एंड कर्मा साथ साथ आए हैं। ओके, कोई नहीं, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। यहाँ जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। डेस्टाइंड है सब कुछ। अगर आपको कोई कर्मा मिल रहा है तो वो भी, गुड लक जिन लोगों के लिए आ रहा है तो वो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्योंकि डेस्टिनी, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, ये गुड लक है, ये डेस्टिनी है। जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और की पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। एक एक्स्ट्रा आया है तो मैंने रख लिया क्योंकि ज़रूरी होता है। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फर्स्ट कार्ड है तो वो बनता है। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कहना चाहता है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। जोडिक साइन की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सभी चारों एलिमेंट हैं और सभी 12 राशियां हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये इस वक्त, एक तो आप बहुत गुस्सा हो,
ठीक है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपके बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स या तो हो रही हैं या फिर आप लोग दूर हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जहाँ पे आप गुस्सा है। दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग फिगर भी है, कोई फेमिनाइन है जो मतलब इनकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली इशू है यहाँ पे, जहाँ इनसे ये कहा जा रहा है कि इन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस को अपनी थर्ड पार्टी या तो उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके से जहाँ से इनको एबंडेंस मिल सकती है, जहाँ से इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ सकता है, उन चीज़ों को चूज़ करने के लिए इनको बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है अगर उनको आपके बारे में फैमिली में पता है तो फैमिली जो है वो उन्हें इस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। वो उनको ये कह रही है तो उन्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी सेलिब्रेशन, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें हैं करने के लिए जिन पे ध्यान देना चाहिए। और इवन आपके पर्सन भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जब मज़े कर रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, उनको थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है आपके ऊपर कि आप जो मतलब डाउट की एनर्जी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रही है ज़्यादा, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी इसी तरीके की है कि उन्हें सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में, तो सेलिब्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो अपने कैरियर पे ध्यान देना है। फिर अपनी ज़िंदगी में हो सकता है उनके और कोई ऑप्शन हो सकता है जिसे मतलब बेसिकली उन्हें अपने उन मल्टीटास्किंग ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जहाँ से उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए, खुशियाँ आए, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब पेंटिकल की एनर्जी, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी ख्वाहिश है कि आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को सक्सेस भी लाना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से भी इस तरीके की बातचीत कर रहे हो, यहाँ पे एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है अभी भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हो। एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी, आपकी पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी आपके साथ में करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त गुस्सा हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नहीं चाहते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे एक तो जैसे मैंने एक तो आपकी एनर्जी है कि जहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, उनसे गुस्सा हो। अगर आप उनसे गुस्सा नहीं हो तो फिर ये उनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है कंट्रोलिंग फिगर, जो उनकी ज़िंदगी में उनको कंट्रोल कर रहा है, जो उनको ये बोल रहा है कि उन्हें अपनी सक्सेस, उन्हें अपनी कैरियर, उन्हें अपनी बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बजाय आपकी तरफ बढ़ने के। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, अब आप इन्हें अपने पास आने नहीं दे रहे हो, आप इनको रोक रहे हो, आपने इन्हें धोखा दे दिया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको चीट किया है, बैक स्टेप किया है। ठीक है, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, बट इसके बाद भी ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। आपका प्यार ज़रूर खो दिया है, बट स्टिल अभी भी इनकी एनर्जी यही है कि ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। किसी तरीके का कर्मा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, कर्मा की डिमांड भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 ऑफर हो सकते हैं, एक तो पैसे पे ध्यान देना है, एक तो कैरियर पे ध्यान देना है, वो एनर्जी दिखाई देती है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये भी होगी कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कोई दूसरा स्टेबल ऑफर हो सकता है, जहाँ पे भी उनको शुरुआत करनी है, कहीं मैरिज हो सकती है, ये आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं, बट हो सकता है इनकी फैमिली या किसी तरीके से इनको दिखाया जा रहा है कि कोई ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर ये है कि उधर से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी हो। जिन लोगों के पर्सन जॉब नहीं लगा है उनके लिए काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि उनकी जॉब की शुरुआत करने की, उन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना। दूसरी तरफ उन्हें आपकी तरफ भी बहुत अट्रैक्शन है, तो आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पर्सन सेटल्ड हैं, जॉब का कोई इशू नहीं है, फाइनेंसेस का कोई इशू नहीं है, उनके लिए ये कोई दूसरा ऑफर हो सकता है। ठीक है, आपके अलावा। ठीक है, तो एक तो वो आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, दूसरा कोई और ऑफर भी हो सकता है उनके पास जिससे वो जहाँ वो शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार तो इन्होंने खो दिया है। तो अब ये हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी फैमिली कोई लेकर के आ रही है, जहाँ ये चाहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में फिर से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो। सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और ये न्याय चाहते हैं अपने लिए, बेसिकली डिमांड कर रहे हैं न्याय की। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव है काफ़ी, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है वो बता नहीं रहे हैं, कुछ बहुत कुछ इनके अंदर है जिसको ये किसी से भी रिवील नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत बुरी तरीके से कुछ ख़त्म हुआ है, कोई एक बहुत बुरी एंडिंग हुई है। ठीक है, या ये कर देना चाहते हैं ये एंडिंग, जो से अंदर ही अंदर चल रहे हैं, कहीं पे भी एंडिंग करना चाहते हैं। कोई 2 सिचुएशन है जहाँ ये एक जगह एंडिंग करना चाहते हैं।
एक तरफ तो फैमिली और स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें कोई एक चॉइस लेनी है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है कि इन्हें एक चॉइस लेनी है जो ये ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, किसी तरीके का चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, इस वक्त आएगा। और साथ में यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, आपके पर्सन नो डाउट आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी होगी कि जैसे यहाँ पे दो स्टार्टिंग के न्यू बिगिनिंग के कार्ड हैं, तो यहाँ आपके पर्सन हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करें, क्योंकि ये कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ लोगों को कर्मा यहाँ पे से मिलता है। भाग्य का साथ तो कर्मा मिलता है तब भी होता है, बिकॉज कर्मा भी अल्टीमेटली हमें भोगना ही होता है। यहाँ पे ये एनर्जी है डेस्टिनी, भाग्य का साथ तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ 5 नंबर 10 नंबर, कहीं कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ ख़त्म करके आपको शायद पता चले कि वो अपनी कहीं मैरिज कर रहे हैं या उनकी मैरिज हो गई है, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करें, आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, और तो भी आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ वहाँ से चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ चीज़ों को शुरू करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। अथॉरिटी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। जब तक मैच्योर माइंड और अथॉरिटी, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही कार्ड हम कहेंगे, अगर इसकी एनर्जी देखें तो एक ही जैसा ही। जब तक आपके पर्सन एक मैच्योर मैन नहीं बन जाते, मैच्योर मतलब जहाँ पे वो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से इतने स्ट्रांग हो, जहाँ वो लोगों के सवालों के जवाब दे सकें, जहाँ वो आपकी और अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ उठा सकें फाइनेंशियली, ठीक है। जहाँ उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी हो कि उनको ये समझ आए कि कोई रिश्ते में जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो अपने शब्दों को रख पाएँ, ठीक है। कि हमने किसी से कमिटमेंट किया है लेकिन कल को और नहीं, अब फैमिली नहीं राजी है या कुछ ऐसा नहीं। अगर आपके पर्सन एक मैच्योर मैन बन पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हालांकि उनकी इरादा है, अगर वो मैच्योर मैन बन पाएंगे, इतने समझदार बन पाएंगे कि चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएँ, जहाँ आपके साथ भी न्याय कर पाएँ, उधर भी कर पाएँ, एक सही डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले पाएँ, झूलते ना रहें कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए वाली कंडीशन नहीं। एक मैच्योर इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सही सटीक निर्णय अपने आप से लेता है, दूसरों से ज़्यादा राय मशवरा नहीं करता, ठीक है। राय लेने में कोई बुराई नहीं होती है, बट दूसरों की राय के आधार पे कभी डिसीजन नहीं लिए जाते। डिसीजन हमेशा अपने, क्योंकि हर किसी के देखने का चीज़ों को नज़रिया अलग अलग होता है, तो ये चीज़। और मोस्टली लोगों से आज के समय दौर में अगर आप सलाह लोगे तो लोग गलत सलाह ही देते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन अगर वो मैच्योर हुए, अगर इन्होंने दूसरों की बातें इनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करी है, अपनी ज़िंदगी का सोच समझ के सही निर्णय ले पाए, अपनी फैमिली के सामने सही ढंग से स्टैंड ले पाए, अथॉरिटी में अपनी आ पाए, तब तो ये चीज़ों को कर पाएंगे सही। अदरवाइज हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए चीज़ें गिव अप हो जाएं, बट आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी उसी इंसान के साथ काटनी चाहिए जो इंसान इतना मैच्योर हो कि जो आपकी और उसकी जिम्मेदारी ले सके। इनके केस में इनके हो सकता है इनके फादर मदर कहीं पे भी है, फादर या मदर की एनर्जी भी हो सकती है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 3 ऑफ पेंटिकल को हम फैमिली कार्ड कंसीडर करते हैं। तो आपकी फैमिली के, आपके पर्सन की फैमिली में थोड़ा सा चीज़ें हो सकती है। मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, ये इनके फादर और मदर की एनर्जी भी हो सकती है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कपल एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं ये रीडिंग भी बहुत क्लियर बनाती हूँ, तो जिन लोगों को छोटी रीडिंग चाहिए होती है, मैं पता नहीं क्यों इसी के साथ में कंपेयर कर ही रही थी ना, वही चीज़ है। ये 2 चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना, मैं इसको क्लैरिफाई करने वाली थी बट अब नहीं करूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं बट वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो अब एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं। अगर उनका पहले से चाइल्डिश बिहेवियर था तो अब आपके पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर नहीं चाहते। अब वो जो भी करेंगे, या तो वो अगर उन्हें लगेगा कि रिश्ता हम आगे परस्यू कर सकते हैं तो वो पूरी हिम्मत और सोच समझ के साथ आपके साथ आएंगे, या वो आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, अगर आप गुस्सा हैं तो अब आपके पर्सन जिस बात के लिए गुस्सा है कि आप इमेच्योर डिसीजन है, आप कमिटमेंट नहीं दे पाए, आप चीज़ों को सही ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पर्सन अब वैसे बनना चाहते हैं जहाँ वो आपके गुस्से को भी झेल सकें, मतलब गुस्से की नौबत ही ना आए, ठीक है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकें। सेकेंड चीज़ उनकी ये भी है कि अगर इनके घर में कोई ऐसा कंट्रोलिंग है तो ये उसके सामने भी उस लाइक बनना चाहते हैं जहाँ पे ये मतलब उसके सामने खड़े होकर, जब मतलब उनसे डरे नहीं, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आए, उनको अपनी बात सही ढंग से रख सकें। तीसरी एनर्जी है कपल एनर्जी आती है कि ये इनके फादर और मदर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ ये लोग नहीं चाहते हैं, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि ये इनकी मर्जी के हिसाब से मैरिज करें कहीं पे भी, और आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि वो अपने जिससे प्यार करते हैं, मतलब आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाए। तो यहाँ पे हो सकता है इनका अपोजिशन यहाँ पे हो सकता है, तो या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या आपको छोड़ेंगे वाली एनर्जी यहाँ पे आएगी।
कर्मा यहाँ पे है, जजमेंट की एनर्जी भी है, क्या ही इसको करें कि आपके पर्सन अपने प्यार के लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं। अगर ये अथॉरिटी में आ पाए, ये डिसीजन ले पाए, इतने मजबूत हुए, तो ये फैसला आपके पक्ष में होगा, अदरवाइज आपके विपक्ष में होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी होगा अच्छा होगा। रीज़न ये है क्योंकि एक इमेच्योर इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। वो आज कुछ कह रहा है, कल को फिर कुछ और बोलने लग जाएगा। तो फिर आज शादी के बाद अगर आपको तकलीफ दी या रिश्ते को आगे आपने एक्सटेंड किया, सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो गया रिश्ता, उसके बाद वो जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दो लोगों का रिश्ता ही नहीं टूटता है। कोई ख़राब रिश्ता जो होता है ना, कई लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान खड़े कर देता है कि हमें रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। लोगों के माइंड में अगर हमारे आसपास सराउंडिंग, हमारी फैमिली में एक रिश्ता होता है जो डिसलॉयल हो, ख़राब हो, गंदा हो, तो कई लोगों का मन खराब हो जाता है शादी करने से और रिश्ते बनाने से, ठीक है, क्योंकि उनका भरोसा उठ जाता है। वहीं जब कोई एक रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, जहाँ प्यार जिस रिश्ते में है, वफा जिस रिश्ते में है, वहाँ चाहे जो मर्जी हो, एक ना एक दिन दुनिया मान ही जाती है। अगर उस प्यार में सच्चाई हो तो वो रिश्ते, जब किसी के साथ बहुत प्यार, वहाँ इंसान को मन करता है कि अच्छा हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, हमें भी रिश्ते में आ जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि खूबसूरत रिश्ता जो होता है वो लीड करता है रिश्ते बनाने के लिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा लोगों को मन खराब कर देता है कि रिश्ता नहीं करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। तो आपको ये करना, अगर रिश्ता ख़त्म भी होता है तो हो जाने दो, उसको भी भाग्य मानो कि भगवान ने आपका साथ दिया है। आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, ठीक है। अगर आप फाइट कर रहे हो तो आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ उनसे फाइट मत करो। ये एक स्ट्राइक कैसा है, तो मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ से भी नहीं फील हो रहा, और वो कई दिनों से ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपके पर्सन पूरी तरीके से ब्लॉक है, उनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा सभी ब्लॉक है, और वो प्यार को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, और शायद हमारे व्यूअर्स भी नहीं फील कर पा रहे हैं। तो उस प्यार को फील करने की ज़रूरत है, वो धीरे धीरे चीज़ों के साथ में आएगा, ठीक है। अभी एक टाइम अपार्ट है आप लोगों के बीच में। आपकी पर्सन कह रहे हैं फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर, बिकॉज उनको ये पता है कि जब तक मैं अपना कैरियर में, अच्छा जिन लोगों के लिए, जो लोग पढ़ रहे हैं या जिन लोगों का कैरियर अभी सेटल नहीं है, किसी तरीके के फाइनेंसेस से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए वही चीज़ है कि वो, उनको ये सोल्यूशन अभी यही दिखाई देता है कि जिस दिन वो अपने कैरियर को सेटल कर लेंगे ना पूरी तरीके से, उस दिन वो आपके मतलब वो सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेंगे, फैमिली को भी मना लेंगे, आपको भी मना लेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो वही कह रहे हैं फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपके पर्सन मैच्योरमेंट बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, मैच्योर तरीके से अब नहीं आना चाहते। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में।